जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम द कैलवरी रोड के एक ऐसे अध्याय में कदम रखेंगे जो पूरी आत्मिक जीवन की कुंजी खोल देगा। द डव एंड द लैम्ब, यानी कबूतर और मेमना। राय हसन अपनी किताब के इस अध्याय में लिखते हैं, द डव यानी पवित्र आत्मा तभी हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से काम करता है जब हमारा हृदय द लैम्ब यानी मेमने की तरह विनम्र, सौम्य और आज्ञाकारी हो जाता है। राय हसन लिखते हैं कि पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान है। कबूतर कोमल, पवित्र और शांत स्वभाव का होता है। यह गंदगी, कठोरता और शोरगुल में नहीं दिखता। उसी तरह पवित्र आत्मा भी घमंड, क्रोध, कड़वाहट, झूठ और आत्म धार्मिकता के वातावरण में शोकित हो जाता है और पीछे हट जाता है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ठीक इसी रूप में आया था। पवित्र बाइबल में लूका की किताब उसके 3 अध्याय उसके 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। कबूतर पवित्रता का, शांति का और परमेश्वर के कोमल उपस्थिति का प्रतीक है। परंतु पवित्र आत्मा तब ही हम में ठहरता है जब हमारे भीतर उसका स्वागत करने वाला स्वभाव हो। प्रभु यीशु को पवित्र बाइबल में बार बार लैम्ब यानी मेमना कहा गया है। क्यों? क्योंकि मेमने का स्वभाव विनम्रता, आज्ञाकारिता, सरलता और आत्म त्याग का है। यह स्वभाव यीशु में पूरी तरह प्रकट हुआ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे देखा तो उससे कहा, यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय उसके 29 वचन में इस प्रकार लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मेमने की तरह था, ना झगड़ने वाला, ना बदला लेने वाला, ना अपने अधिकारों पर अड़ा रहने वाला। मेमना चुपचाप समर्पित होता है और यीशु ने भी ऐसा ही किया। यशायाह की किताब उसके 53 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यही कारण है कि कबूतर पवित्र आत्मा और मेमना यानी यीशु के स्वभाव पर ठहरा। राय हसन अपनी किताब के इस अध्याय में यही सत्य हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा उसी पर ठहरता है जिसके भीतर मेमने का स्वभाव पाया जाता है। यदि हमारा स्वभाव कठोर, जिद्दी, आत्म केंद्रित या असहयोगी है तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर सुखपूर्वक नहीं ठहर सकता। कबूतर हमेशा शांत, सुरक्षित स्थान खोजता है और पवित्र आत्मा उस हृदय में आराम पाता है जहां मेमने की तरह विनम्रता, नम्रता और आज्ञाकारिता हो। पवित्र बाइबल में इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 30 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हम पवित्र आत्मा को तब शौकित करते हैं जब हम अहंकार, गुस्सा, ईर्ष्या, आलोचना और स्वार्थ में जीते हैं। परंतु जिस क्षण हम यीशु की तरह मेमने की भूमिका में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा फिर से हमारे जीवन में शांति, मार्गदर्शन और सामर्थ्य प्रदान करने
लगता है। मेमने जैसा बनना हमारे रोजमर्रा के रिश्ते से शुरू होता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाए, जब कोई हमारा अपमान करे, जब हमारी इच्छा पूरी ना हो, तब मेमने का स्वभाव ये कहता है, प्रभु मैं हार नहीं मान रहा, मैं अपने आप को तुझे सौंप रहा हूं। बाइबल में यीशु के बारे में लिखा है, मत्ती की किताब उसके 11 अध्याय उसके 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। राय हसन लिखते हैं, जब तक हम यीशु की तरह दीन और नम्र नहीं बनते, कबूतर हमारे भीतर अपनी संपूर्ण शक्ति से काम नहीं करेगा। इसलिए मेमने जैसा जीवन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि महान समर्थ का द्वार है। जब हमारे जीवन में मेमने का स्वभाव और कबूतर की उपस्थिति दोनों एक साथ आते हैं, तब हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। पाप पर विजय, रिश्तों में बहाली और अंतःकरण में शांति स्वयं चलकर हमारे भीतर आती है। यही है सच्ची आत्मिक संगति, सच्ची पवित्रता और सच्ची पुनर्स्थापना, जिस पर पूरे अध्याय की नींव रखी गई है। तो चलिए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने कठोर मन को तेरे सामने रखते हैं। हमें मेमने जैसा बना, ताकि कबूतर यानी पवित्र आत्मा हमारे भीतर स्वतंत्रता से कार्य कर सके। हमारे विचार, शब्द और कर्म तेरे समान सौम्य और पवित्र हों। प्रभु हमें बदल और हमें अपनी आग से भर दे। आमीन।